जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है बिहार विशेष के अंतर्गत बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। इससे पहले बिहार विशेष के अंतर्गत हमने बिहार बजट को कवर किया था और बिहार बजट यदि आपने नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। किसी भी पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशन के लिए इकोनॉमी का जो पूरा का पूरा सेगमेंट होता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट है तो वो होता है उसका आर्थिक सर्वेक्षण। और कोई भी पीसीएस लेवल का अभ्यर्थी बिना इस डॉक्यूमेंट को पढ़े हुए यदि एग्जाम में जाके बैठता है तो निश्चित रूप से कम 8 से 10 नंबर का नुकसान उठाना पड़ सकता है पीटी में, और मेंस तो इसके बिना दिया ही नहीं जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे डॉक्यूमेंट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आज मैं आपके समक्ष जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो आर्थिक सर्वेक्षण का 638 पेज के लगभग का एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है उसका एक्सट्रैक्ट मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। इस पूरे डॉक्यूमेंट की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि इसके अंतर्गत जितना भी जो डाटा आपको मिलेगा, एक तो सरकारी डाटा मिलेगा, ऑथेंटिकेटेड मिलेगा, इसमें त्रुटि नाम मात्र का होता है और इसी डॉक्यूमेंट से कमोबेश आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग सेशन के अंदर चलते हैं। एक बार आपको याद करा दूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए। ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है इकोनॉमिक सर में, कम से कम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से 4 से 5 नंबर आप प्रति साल इससे पूछे जाते हैं और इस बार भी 71वीं बीपीएससी में भी इतने प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से रहेंगे। आइए चलते हैं सेशन की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से इसे प्रस्तुत किया गया था और इसे किसके द्वारा लाया गया है तो वित्त मंत्री आप देखेंगे कि श्रीमान सम्राट चौधरी के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। और इकोनॉमिक सर्वे का जो प्रचलन है बिहार में 2006 से शुरू हुआ है और उसके हिसाब से ये 19वां आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे है जो प्रस्तुत किया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जो डॉक्यूमेंट मैंने रेफर किया है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा डॉक्यूमेंट लिया गया है। इस डॉक्यूमेंट के जब आप पढ़ेंगे तो इसका जो चैप्टर नंबर 1 है, जहाँ यहाँ पे स्टेट एक अवलोकन के रूप में दिया हुआ है, उसके अंतर्गत एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप देखेंगे मुझे वो प्रोफाइल मिला जहाँ से अक्सर प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो इससे पहले कि मैं इसके इकोनॉमिकल वाले भाग को कवर करूं, मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेट के प्रोफाइल को लेकर जो यहाँ पे एक ऑथेंटिक फैक्ट दिया हुआ है वो आपके साथ में शेयर कर लूं। इसलिए इस वीडियो में केवल हम स्टेट, जो कि आप देखेंगे कि इसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका सब पैरा नंबर 1.9 में राज्य विवरणी दिया हुआ है जिसे हम स्टेट प्रोफाइल के बारे में बताते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट दिए हुए हैं जो हमेशा ही परीक्षा का हिस्सा बनते आए हैं। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भौगोलिक रूप से बिहार समुद्र तट रहित राज्य है। बिहार समुद्र तट रहित राज्य है। निश्चित रूप से बिहार कैसा है तो बिहार समुद्र तट से बहुत दूर है और इसका जो सबसे नियरेस्ट जो समुद्र तट है वो बंगाल के पास का कौन है, बे ऑफ बंगाल है, जो देश के पूर्वी भाग में 83 डिग्री 19 मिनट्स एंड 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में है। वहीं आप उत्तर में देखेंगे तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। इसे मैप के माध्यम में हम समझेंगे अपने अगले स्लाइड में। तो राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल के लिहाज से देश के राज्यों के बीच, यहाँ देश के राज्य कहने का मतलब है कि आज हमारे देश में कितने हैं, 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों में से बिहार का जो स्थान है वो कौन सा है, 12वां स्थान है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार देश के 28 राज्यों में से 12वां स्थान रखता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। गंगा नदी राज्य को 2 असमान भागों, दैट इज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, मतलब नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में विभाजित करती है। हालांकि ये दोनों ही भाग इक्वल नहीं हैं, इसको बराबर, इसलिए यहाँ पे असमान भाग लिखा हुआ है। स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा नदी बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। राज्य उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। तो ज्योग्राफी का जब सेगमेंट हम कर रहे होंगे वहाँ इसके बाउंड्री की बात करेंगे, कितना किलोमीटर है, लेकिन तत्काल आप इस बात को समझिए, मैं सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट को डील कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो भारत का जो बिहार का जो उत्तर का सेगमेंट है यहाँ पे कौन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा होता है। राज्य से होकर खासकर इसके उत्तरी क्षेत्र में बहने वाली अनेक नदियाँ जो हैं पड़ोसों से निकलती हैं। जलवायु कैसी है इसकी, उपोष्ण है, इसको अंग्रेजी में सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। तो बिहार की जलवायु कैसी है, उपोष्ण जलवायु है। 4 यहाँ पे मौसम पाए जाते हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और जाड़ा, दैट इज स्प्रिंग, विंटर, समर, रेनी सीजन एंड विंटर आप इसे कहेंगे। तो 4 तरह के ये क्या है यहाँ पे आप देखेंगे कि मौसम है। प्रशासनिक रूप से पटना, मगध, सारण, मतलब कुल मिला के यहाँ डिवीजन की बात की जा रही है। प्रशासनिक रूप से पूरे बिहार को 9 प्रमंडलों में बांटा गया है। 38 इसके अंतर्गत जिले आपको देखने को मिलेंगे, 101 अनुमंडल देखने को मिलेंगे, 534 सामुदायिक विकास प्रखंड इसके अंतर्गत हैं। साथ ही साथ बिहार में 2 स्तरीय विधानमंडल है, मतलब 2 विधानमंडल
का एक विधान परिषद जो कि 75 सदस्यों वाला है, और एक है आपका 75 सदस्यों वाला कौन सा है, विधान परिषद है, और 243 सदस्यों वाला विधानसभा है। इस बात को आइए फैक्ट के बारे में जरा देखें। यहाँ पे इसी का एक्सट्रैक्ट आपके सामने है। तो मैंने बोला कि बिहार जो है आप देखेंगे कैसा है, समुद्र रहित राज्य है। तो आप देख रहे हैं बिहार का जो नियरेस्ट जो कोस्टल लाइन आपको नजर आ रहा है वो पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। तो कैसा है, बिहार जो है एक समुद्र रहित राज्य है। तो मतलब इसके पास कोई भी, मतलब ये एक तरीके से लैंड लॉक स्टेट है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। दूसरा, देश के पूर्वी में इसका यदि आप लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देखेंगे या विस्तार कहेंगे तो यहाँ पे 83 डिग्री से लेकर 88 मिनट, मतलब बिहार का जो पश्चिमी हिस्सा आप ये वाला देख रहे हैं, ये पश्चिमी हिस्सा से लेकर बिहार का जो पूर्वी हिस्सा आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मोस्ट जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा चले जाएं ये वाला हिस्सा, तो सबसे लास्ट में कौन सा आपका पड़ रहा है, किशनगंज चले जाएंगे। तो यहाँ बिहार का जो हिस्सा है, जो वेस्टर्न हिस्सा है यहाँ पे, तो बिहार का जो सरकारी आंकड़ा है वो कहता है कि 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड, ये इसका कौन सा है, पश्चिमी बाउंड्री है। और यहाँ से लेकर ईस्ट की तरफ आप बढ़ते हैं तो ये इसकी बाउंड्री कितनी है, 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड। इस बात को आप याद रखेंगे। और इसको क्या है, ईस्ट में डिनोट करते हैं क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत आता है। इस बात को आप याद रखेंगे। और देश का कौन सा है, ये पूर्वी भाग है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो लैटिट्यूडनल आप कहेंगे इसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो आप इसको लॉन्गिट्यूडनल यदि एक्सपेंशन आप देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन 83 डिग्री से लेकर लगभग 88 डिग्री के बीच में है। इसके अलावा यदि आप चलेंगे लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करेंगे यदि आप, तो ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे नॉर्थ से लेकर साउथ के बीच का जो हिस्सा है आप देखेंगे तो ये भारत कहाँ से कहाँ तक है, तो नीचे आप देखेंगे 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से लेकर नॉर्थ का जो पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है यहाँ तक जो ये कवर करता है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड का एरिया कवर करता है। तो इसको जरूर याद कर लें क्योंकि इससे अभी तक सीधा सीधा प्रश्न पूछे गए हैं। इस बात को आप याद कर लेंगे। आगे देखते हैं बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसके हिसाब से, राज्यों के हिसाब से बिहार 12वां क्रम का राज्य बनता है। साथ ही साथ गंगा नदी द्वारा उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में विभाजित किया जाता है। तो बीचों बीच आप छपरा यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से गंगा नदी एंट्री करती है और यहाँ से ऐसे एग्जिट करती है। और इस तरीके से बिहार उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। जलवायु यहाँ पे कैसी है, तो उपोष्ण जलवायु है जिसे अंग्रेजी में सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। मौसम यहाँ पे 4 है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और जाड़ा। इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। बिहार के भौगोलिक में प्रशासन के दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो बिहार को कुल मिला के 9 प्रमंडलों में बांटा गया है। इस प्रमंडल को अंग्रेजी में डिवीजन कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो प्रमंडल जो है वो कितने हैं, बिहार में 9 प्रमंडल हैं। आप देखें यहाँ पे कौन कौन सा प्रमंडल है, अलग अलग कलर से यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा कौन सा है, पूरा ग्रीन वाला, इसे तिरहुत प्रमंडल कहते हैं। जो बैगनी कलर का आपको दिख रहा है ये आपका सारण प्रमंडल है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तीसरे नंबर पे बड़ा वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये पटना प्रमंडल है। फोर्थ में आप देखें यहाँ पे ये मगध प्रमंडल आपको नज़र आ रहा है। फिफ्थ में आप देखें तो ये मुंगेर प्रमंडल है। सिक्स में यहाँ पे आप देखें ये भागलपुर प्रमंडल है। सेवन्थ में आप देखें यहाँ पे तो ये प्रमंडल आपका कौन सा हो जाएगा, पूर्णिया प्रमंडल हो जाएगा। 8 में आप देखें ये कोसी प्रमंडल हो जाएगा। और 9th जो है वो आप देखेंगे तो इसे दरभंगा प्रमंडल के नाम से जानते हैं। तो यदि आप उत्तर और दक्षिण में इसे यदि डिवाइड करेंगे तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 जो प्रमंडल हैं बिहार के वो नॉर्थ बिहार के अंदर कंसीडर होता है। और 4 जो प्रमंडल है वो कहाँ पे होता है, वो साउथ बिहार के अंदर कंसीडर होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 38 डिस्ट्रिक्ट है, ये आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी में और डेप्थ इसको हम देखेंगे। अनुमंडल की बात करें, अनुमंडल को क्या कहा जाता है, सब डिवीजन कहा जाता है। यदि आप हायरार्की को देखेंगे किस तरीके से प्रशासनिक रूप से बांटा हुआ होता है, तो सबसे टॉप पे क्या है, कंट्री, कंट्री को स्टेट में, स्टेट को फर्दर क्या किया जाता है, डिवीजन में, डिवीजन को किस में अलग किया जाता है, सब डिवीजन में। तो 38 डिवीजन को आप देखेंगे फिर किस में कन्वर्ट किया जाता है, आप स्टेट में, जिला में, आप डिस्ट्रिक्ट में कहेंगे। डिस्ट्रिक्ट को फर्दर किस में डिवाइड किया जाता है, तो सब डिवीजन में। और सब डिवीजन को भी किस में डिवाइड किया जाता है, तो ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे डिवीजन हो गए 9, स्टेट हो गए, आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए कितने 38, सब डिवीजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे 101, अनुमंडल बिहार में कितना हो जाएगा 101, और ब्लॉक की संख्या हो जाएगी 534। रट लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और साथ ही साथ बिहार में जो विधानमंडल है बिहार का वो कैसा है, द्विसदनीय है। इसको बाइमोनार्क कहा जाता है। तो द्विसदनीय जो है, 2 सदनीय जो है वो यहाँ का क्या है, विधानमंडल है। विधानसभा में कुल मिला के 243 सीटें हैं और विधान परिषद के लिए कितना है, 75 सीटें यहाँ पे रखी गई हैं, जो कि इसके जनसंख्या के आधार पे निर्धारित किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा का सारा डाटा जो है वो आपने समझ लिया होगा।
आगे यहाँ पे कुछ और डाटा जो लिया गया है वो जनसंख्या से संबंधित यहाँ पे डाटा इस पेज में दिया गया है। और इस पेज में जो रेफरेंस लिया गया है, इन्होंने कहा है कि चूंकि जो अंतिम जनगणना हुआ है भारत में वो 2011 का है, इसीलिए अब जो डाटा लिया जा रहा है हाल फिलहाल में बिहार में जो जातिगत सर्वे हुआ था, जातिगत जनगणना का जो सर्वे हुआ था, उसका डाटा अब यहाँ पे कोट किया जा रहा है। और यहाँ बताया जा रहा है कि 2013 के अनुसार जो जाति आधारित सर्वेक्षण हुआ था, उसके अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो 13,07,25,310 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ये सीधा प्रश्न इस बार के बीपीएससी में बन सकता है। तो याद रखेंगे 2011 के अंतर्गत यदि आप इसको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में समझें तो जाति के अनुसार जाति आधारित सर्वेक्षण जो 2023 में हुआ है, उसके अनुसार आप देखेंगे कि राज्य की जो अनुमानित जनसंख्या कितनी है, 13.07 करोड़ आप इसको कवर कर सकते हैं। वहीं 2011 की बात हम करें तो 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो 10.4440 करोड़ आप इसको कहेंगे। और इस दोनों के बीच में मतलब ऑलमोस्ट इसके बीच में 12 साल का गैप हो चुका है। तो कुल मिला के जो आप ग्रोथ देखेंगे बिहार में वो एक बार 25% को पार करता हुआ नजर आ रहा है। 25.6% ग्रोथ यहाँ पे जनसंख्या में दिखाया गया है, जो शायद आने वाले समय में जब डेटा आएगा तो वो सबसे ज़्यादा होगा। जो सरकार भारत सरकार की तरफ डाटा आएगी उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट आपको बिहार में एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। तो जाति आधारित सर्वेक्षण के आधार पे बिहार का जो ग्रोथ रेट दिखाया गया है जनसंख्या के मामले में वो 25.6% है, जो कि बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। जबकि 2001 से 2011 के दौरान यदि आप दशकीय वृद्धि देखेंगे तो संपूर्ण भारत का केवल 17.6% है। तो इसको भी ये क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा चाहें कि 2011 के आधार पे यदि आप देखेंगे तो जनसंख्या के आधार पे बिहार आप देखेंगे कौन सा राज्य था, तो तीसरा राज्य था 2011 के अनुसार। तो जनसंख्या के आधार पे बिहार अपना तीसरा स्थान रखता है। पहले पे था उत्तर प्रदेश, दूसरे पे था महाराष्ट्र और तीसरे पे रहा है बिहार। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार जो है वो 12वां राज्य है। और वहीं पे आप देखेंगे जनसंख्या के आधार पे बिहार का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। इसके आगे और भी कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उसका एक्सट्रैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। तो 2011 के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या थी भारत के कुल जनसंख्या का 8.6% कवर कर रही थी। लेकिन 2023 का जो आंकड़ा लिया गया है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग से, वहाँ बिहार की कुल जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का लगभग 9.4% यहाँ पे आंका गया है। तो इसको भी नोट कर लेंगे, नया डाटा है, ये फैक्चुअल है। बात करें हम यहाँ पे डेंसिटी की, जनसंख्या घनत्व की, तो 2011 के अनुसार जहाँ बिहार का घनत्व 1106 था, मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर में 1106 किलोमीटर रहते हैं, वहीं 2023 का जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का डाटा है वहाँ पे ये संख्या और भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब पॉपुलेटेड हो रहा है और ये संख्या 1388 तक पहुँच गया है, 1388। लिंग अनुपात की बात करेंगे तो 2011 में 918 लिंग अनुपात था हमारे पास और 2013 में ये लिंगानुपात 953 पहुँच चुका है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट मैं कवर कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट बिहार सरकार का ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इसको आप देख लें। ये पेज नंबर आपको 1.9 जो इसका सब पार्ट है उसके पेज नंबर 18 पे आपको ये मिल जाएगा। तो एक एक करके हम सारे चैप्टर को कवर करेंगे। यहाँ से अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 को मैं कवर करूँगा, जहाँ इसके SGDP के बारे में सारा का सारा विवरण दिया हुआ है, मतलब स्टेट GDP के बारे में डिटेल दिया हुआ है। इसके बारे में मैं कवर करूंगा अगले वीडियो में। तत्काल ये बिहार विशेष का जो इनिशियल इंट्रो था, जो स्टेट का इंट्रो है, उसमें रखते हैं इतना ही। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, जहां चर्चा करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत जो 13 चैप्टर्स आए हुए हैं उसका हम एक एक करके विवरण आपके सामने लेकर आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब आप सभी एग्जाम देकर लौट कर आएंगे तो निश्चित रूप से इस पूरे स्लाइड से यदि इकोनॉमिक सर्वे और बजट से कहीं से क्वेश्चन पूछा होगा तो आप निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पाएंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे आपसे हम अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। दिस इज प्रभात। जय हिंद।